Assalamualaikum students, I am Abdul Muiz from second year MBBS SIMS Multan. I am Mohammad Fizan से second year MBBS SIMS मुल्तान। आज हमारा जो प्रैक्टिकल टॉपिक है वो है डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस में हम मेजरली 6 रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं। बाइसेप जर्क, ट्राइसेप जर्क, सुपिनेटर जर्क, उसके अलावा नी जर्क, एंकल जर्क और जॉ जर्क। इन सब को हम बारी बारी करेंगे। इसके लिए हमें जो एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए वो सिर्फ एक ये है। इसको हम पटेलर हैमर भी कहते हैं और रिफ्लेक्स हैमर भी कहते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो यही हैं कि आपने सबसे पहले पेशेंट के राइट साइड पर खड़े होना है और सेकेंडली आपने पेशेंट से कंसेंट लेना है और उनको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है। और उसके बाद फिर फर्दर जो जो चीज़ें जिस जिस रिफ्लेक्स में होंगी वो साथ साथ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल मोइज़ है और मैंने आपका मुआयना करना है। क्या इसकी इजाज़त है? जी इजाज़त। मैं जिस जिस रिफ्लेक्स पे आपको जो जो कमांड दूंगा आपने वो फॉलो करनी है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने जो इन रिफ्लेक्सेस में देखना होता है वो हमने देखनी होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके लिए ज़रूरी है कि हमने पेशेंट को आइडियली जिस मसल की कॉन्ट्रैक्शन देख रहे हैं वो मसल पूरा एक्सपोज हो। तो अब जैसे हम बाइसेप जर्क कर रहे हैं तो बाइसेप में आइडियली आपका जो पेशेंट है वो शोल्डर जॉइंट तक एक्सपोज होना चाहिए। लेकिन क्योंकि मतलब लैब में ये फ़िज़िकली पॉसिबल नहीं है तो आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये चीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मतलब एक्सपोज नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये आइडिया दे देंगे कि आपने क्या क्या प्रोसीजर करना है और आप जो फर्दर क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी उसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं कि एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम जो देख रहे हैं वो है मसल की कॉन्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले बाइसेप जर्क से शुरू करते हैं। अपने हाथ ऊपर करें। तो इसमें जो एक चीज़ आपने याद रखनी है सारे जर्क्स में कि आपने जो डेलिकेट स्ट्रक्चर होंगे उनको कवर करके रखना है। दूसरी चीज़ क्या आपने इस पर फोकस करना है कि पेशेंट का जो मसल है वो रिलैक्स हो कम्प्लीटली। और तीसरी चीज़ ये है कि आपने मसल को नीचे से सपोर्ट देनी है ताकि उसको रिलैक्स होने में आसानी हो। तो सबसे पहले आप ये देखें कि सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि हम इसको एक्सपोज करेंगे शोल्डर जॉइंट तक, यहाँ पे हम नहीं कर रहे। सेकंड चीज़ ये है कि मैंने इनकी जो ये यहाँ पे एल्बो जॉइंट है इसको मैंने नीचे से सपोर्ट दे दिया है। थर्ड चीज़ ये होगी कि मैं यहाँ पे इनको पोजीशन प्रॉपरली करके उसके बाद में यहाँ पे इनका, क्योंकि बाइसेप एक जो ये हमारा क्यूबिटल फोसा है ये एक डेलिकेट स्ट्रक्चर है, यहाँ से हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी पास कर रही होती है। तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी उसका ख्याल रखेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे अपना आप देख सकते हैं कि थंब से मैंने उस एरिया को कवर कर दिया और यहाँ से मैंने पहले इनका जो बाइसेप का टेंडन है वो पैल्पेट किया। वो पैल्पेट करके मैं अपना थंब उसके ऊपर रखूँगा, देन उसको मैं स्ट्राइक करूँगा। अब एक तो मैंने इसको कवर कर लिया, दूसरा मैंने इनका मसल रिलैक्स करवा दिया और तीसरा मैंने उसे नीचे से सपोर्ट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, ये अब क्योंकि कवर किया हुआ है अब मैं इसके ऊपर अपने थंब के ऊपर स्ट्राइक करूँगा इस हैमर से। अब क्योंकि पेशेंट का जो मसल है वो कवर्ड है, अगर कवर्ड ना हो तो यू कैन सी कि पेशेंट का ये जो बाइसेप का पूरा मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे बाइसेप हो गया। दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्स आएगा वो हमारे पास आएगा ट्राइसेप जर्क। ट्राइसेप जर्क दो तरीके से हम कर सकते हैं, हम पेशेंट को बिठा के भी कर सकते हैं, हम पेशेंट को लिटा के भी कर सकते हैं। द मेन आइडिया इज़ कि पेशेंट के मसल को सपोर्ट हो ताकि वो रिलैक्स हो सके। अब इसमें मैं पोजीशन ऐसे बनवाऊँगा कि पेशेंट का अपना ही हाथ उसको नीचे से सपोर्ट कर रहा हो। यू कैन सी कि पेशेंट, अब मैं अगर ये इस राइट आर्म पे मैं कर रहा हूँ तो पेशेंट की राइट आर्म को नीचे से उनकी लेफ़्ट आर्म ने सपोर्ट किया हुआ है और ये मसल कम्प्लीटली रिलैक्सड है यहाँ पे। अब क्योंकि ट्राइसेप का जो टेंडन है यहाँ पे कोई इतना डेलिकेट स्ट्रक्चर नहीं है तो यहाँ पे हमें कोई थंब वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैं आपको शुरू में बताना भूल गया वो ये है कि आप जब इस हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं ये हैमर आपका फ्री फॉल होना चाहिए। मतलब आपने इसको हाथ में बहुत ज़ोर से नहीं पकड़ना, ये फ्री फॉल हो रहा हो क्योंकि ये फ्री मूव कर रहा हो। ये फ्री जितना फ्री मूव करेगा उतना आपका अच्छा रिफ्लेक्स आएगा। अब ट्राइसेप जर्क में क्योंकि मैंने बता दिया कि एक तो ये इनकी पोजीशन हो गई, दूसरा इनका मसल रिलैक्स हो गया, तीसरा चीज़ होती है यहाँ पे आपने थंब रखना है या इस एरिया को कवर करना है या नहीं करना, इस कंडीशन में हमने नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको स्ट्राइक कर देंगे विद हैमर। यहाँ पे मैंने टेंडन पाल्पेट किया ट्राइसेप का एंड देन आई विल स्ट्रक। यहाँ पे अब अगर पेशेंट एक्सपोज होता तो यहाँ पे उनकी ट्राइसेप की कॉन्ट्रैक्शन भी हम देख सकते थे। ये यहाँ पे हमारा ट्राइसेप भी होगा। अब तीसरा जो हमारे पास रिफ्लेक्स है अपर लिम्ब का वो है हमारे पास सुपिनेटर जर्क। नाम इसका सुपिनेटर जर्क है लेकिन हम इसमें कॉन्ट्रैक्शन चेक करते हैं ब्रेकियो रेडियलिस मसल की। अब अपनी आर्म सीधी कर लें, उसको छोड़ दें। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे रिस्ट जॉइंट के पास अब आपको मिलेगा ब्रेकियो रेडियलिस का टेंडन। अब यहाँ पे भी रेडियल आर्टरी पास कर रही होती है और सेकेंडली यहाँ पे रेडियस बोन भी है। तो अगर बोन पे भी आप स्ट्राइक करते हैं तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। तो उस पर आपने क्या करना है कि यहाँ पे भी आपने थंब से कवर कर लेना है ताकि ना तो आर्टरी को कुछ हो ना पेशेंट को पेन पर लगने से ज़्यादा बोन पे लगने से ज़्यादा पेन हो।
यहाँ पे आपने ब्रेकियोरेडियलिस का टेंडन पाल्पेट कर लेना। पैल्पेट करने के बाद दूसरी चीज़ आपने इनकी रिस्ट थोड़ी सी सेमी फ्लेक्स करवा लेनी है। आर्म को आपने नीचे से सपोर्ट किया हुआ है, फोर आर्म को आपने नीचे से सपोर्ट किया हुआ है, एरिया आपका कवर है। यहाँ पे आप स्ट्रक करेंगे विद अ हैमर। यहाँ पे आप अगर पेशेंट की फोर आर्म एक्सपोज होती देन यू कैन सी कि पेशेंट के जो ब्रेकियोरेडियलिस का मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब ये यहाँ पे हमारे अपर लिम्ब के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो पूरे होते हैं। उसके बाद हमारे पास दो रिफ्लेक्सेस लोअर लिम्ब के आएंगे, नी जर्क और एंकल जर्क। उसके लिए पेशेंट को पहले सुपाइन वो बैठे हुए भी कर सकते हैं, उनमें से जो नी जर्क है वो बैठे हुए भी कर सकते हैं, लेकिन एंकल जर्क में आइडियल पोजीशन ये है कि पेशेंट लेटा हुआ हो। तो पहले नी जर्क इसी तरह बैठी हुई पोजीशन में कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना नी जर्क रिफ्लेक्स। अब ये इनको बिठा के भी हम कर सकते हैं और इनको सुपाइन पोजीशन में भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अब ये पहले हमने देखा कि हमने पेशेंट को रिलैक्स करवाया, मसल रिलैक्स करवाया। यहाँ पे इस पोजीशन में इनका मसल वैसे ही रिलैक्स है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने जो हमारा पेटेलर टेंडन है या जो इनका क्वाड्रिसेप्स का एक जॉइंट एक कंबाइंड टेंडन है, इस पे हम स्ट्राइक करते हैं। और उसमें होता ये है कि हमें जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, जो हमारे लेग के एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल हैं, वो हमें उनके कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो फिर वही चीज़ है कि अगर पेशेंट हमारा एक्सपोज होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट अपना जो हिप जॉइंट तक है यहाँ तक एक्सपोज होना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्योंकि नहीं कर सकते, अगर एक्सपोज हो तो आप देखेंगे कि ये जो क्वाड्रिसेप्स के मसल है यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगी। लेकिन नी जर्क का एक मतलब ये प्रोमिनेंट फीचर है, आपको अगर मतलब उसमें बाइसेप में अगर आपको फ्लेक्शन फील नहीं हो रही या ट्राइसेप में आपको एक्सटेंशन फील नहीं हो रही, लेकिन नी जर्क के अंदर आपको लेग की एक्सटेंशन फील होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपने टेंडन को पल्पेट कर लेना है। ये पटेला बोन है इनकी, ठीक है। पटेला से थोड़ा सा नीचे आपको इसका ट्राइसेप का क्वाड्रिसेप का टेंडन मिलेगा। अब फिर वही बात है कि आपकी जो हैमर है ये फ्री फॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपने वाज़ेह तौर पे देखा कि यहाँ पे इनकी लेग की कितनी एक्सटेंशन हुई है और क्वाड्रिसेप मसल की उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुई है, ठीक है। अब एक तो कंडीशन थी कि हमने पेशेंट को बिठा के कर दिया, दूसरी कंडीशन ये होगी कि हम पेशेंट को सुपाइन करके उस कंडीशन में कर सकते हैं। आप लेट जाएँ। अब इस कंडीशन में आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले पेशेंट की जिस टांग की एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टांग के नीचे से आपने अपनी रिस्ट लेके आनी है एंड योर रिस्ट शुड बी ऑन रेस्टिंग ऑन द अदर लेग। ये जो आपकी ये रिस्ट का जो आपका डॉर्सम है ये पेशेंट की टांग के नीचे हो ताकि पेशेंट का जो मसल है वो कम्प्लीटली रिलैक्स कर जाए, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब फिर वही बात है कि आपने हैमर को ज़ोर से नहीं पकड़ना, ये फ्री फॉलिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये यहाँ पे इनका सुपाइन पोजीशन में भी इनका मसल चेक हो गया, ठीक है। आप सीधे हो जाएं। हमारा लोअर लिम्ब का जो लास्ट जर्क जो हमारा रह गया रिफ्लेक्स वो है हमारा एंकल जर्क। एंकल जर्क में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले पेशेंट की लेग जो है वो थोड़ी सी फ्लेक्स करवानी है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा एक्सटर्नली रोटेट करवाना है और ये जो आपका ये जो फुट है, फुट को आपने इस तरह डॉर्सी फ्लेक्स करवाना है ताकि आपका ये जो एक्लीज टेंडन है ये प्रॉपरली एक्सपोज हो जाए। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें एक्लीज टेंडन पे स्ट्राइक करना है और उसकी वजह से फुट की जो होगी वो प्लांटर फ्लेक्शन होगी, ठीक है। ये अब इनका एक्लीज टेंडन जो है वो एक्सपोज्ड है। अब इस पे मैं अगर स्ट्राइक करूँगा तो अगर नज़र नहीं भी आ रहा तो यहाँ पे इनकी ये प्लांटर फ्लेक्शन हो रही है। ये यहाँ पे इनका एंकल जर्क भी हो गया यहाँ। सो मूविंग ऑन आवर लास्ट प्रैक्टिकल जो हमारा जॉ जर्क रिफ्लेक्स, इसमें हम क्या करते हैं कि हमने इसमें चेक करनी होती है कि पेशेंट का जो मसल ऑफ मेस्टिकेशन है मेनली मेसेटर, उसकी सप्लाई या ट्राइजेमिनल की सप्लाई जो है वो इंटैक्ट है या नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट कहते हैं कि अपना मुंह जो है वो थोड़ा सा खोल ले और फिर हम जो लिप और ये चिन है इसके दरमियान अपनी ये फिंगर रख लेते हैं और इसके बाद या तो हैमर से थोड़ा सा स्ट्रक करना है या आप अपनी फिंगर से कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि इसमें दो तीन कंडीशंस हैं। जो नॉर्मल कंडीशन है ना उसमें या तो ये जो रिफ्लेक्स है ये स्लाइड सा होगा, एब्सेंट होना भी इसमें नॉर्मल है। लेकिन अगर ये एग्जैजरेटेड है तो दैट इज़ इन केस ऑफ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो अपना मुंह थोड़ा सा खोल लें। अब ये इनके केस में अगर ये एब्सेंट है दैट इज़ नॉर्मल, अगर ये एग्जैजरेटेड होगा दैट इज़ अपर मोटर न्यूरॉन लीजन। तो इसके साथ यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ है। इसके बाद आपने अपने लेकिन इससे पहले एक जो कंडीशन रह गई है वो हम ये है कि
कोई भी रिफ्लेक्स अगर आपका एलिसिट ना हो रहा हो तो आपने फ़ौरन उसको लेबल नहीं कर देना कि पेशेंट के अंदर ये रिफ्लेक्स एब्सेंट है। हम इसके अंदर करवाते हैं जेंड्रेसिक मैनूवर्स, वो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उसके अंदर जो दो मेन चीज़ें हैं उसमें यह है कि आपने पेशेंट को कहना है कि अपने टीथ क्लेंच करें, अपने दांत ज़ोर से पीसें, इस तरह से पेशेंट को कहना है कि अपने टीथ क्लेंच करें। दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपने पेशेंट को कहना है कि अपने दोनों हाथ को आपस में इंटेंगल करके दो अपोजिट साइड पर ज़ोर लगाएं, ऐसे करें, ज़ोर लगाएं। अब इसका बैकग्राउंड ये है कि अगर कोई रिफ्लेक्स एलिसिट नहीं हो रहा तो हो सकता है कि पेशेंट उसके अंदर स्पॉन्टेनियसली एक्ट कर रहा हो, तो इससे ये होता है कि पेशेंट की जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाती है और हमारे पास जो रिफ्लेक्स है वो एलिसिट हो जाता है। उसके बाद आपने अपने पेशेंट का, ये हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, उनका शुक्रिया अदा करना एंड यू आर गुड टू गो। आपने जो भी हमारी हेल्प की उसके लिए आपका शुक्रिया, आप जा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।